लेकिन राम की जाति थी, कृष्ण की जाति थी, मोहम्मद साहब की जाति थी, बुद्ध साहब की जाति थी। विवाद से क्या है? पहली बात, हम तो चिढ़ते नहीं। अगर कोई नु कहे भाई राजपूत कहे कोई भाई हम मीर भोज साहब के हैं, हमें कोई जलन नहीं होती। अगर मेरी बढ़ती हो प्रॉपर्टी, उसके बोलने से भाई मैं तो पृथ्वीराज की संतान हूँ या मीर भोज साहब की संतान हूँ, हमें इससे कोई एलर्जी नहीं है। सारा देश का हो, सारी दुनिया कहने लगो हम पृथ्वीराज के हैं जी, हम मीर भोज साहब के हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। महापुरुषों की जाति को लेकर गुर्जर समाज और राजपूत समाज पिछले लगभग 2 वर्षों से आपस में टकराता चला आ रहा है। गुर्जर समाज कहता है कि पृथ्वीराज चौहान सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जाति से हैं और उधर राजपूत समाज कहता है कि सम्राट मिहिर भोज पृथ्वीराज चौहान राजपूत जाति से हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी चरण सिंह चौहान जी मौजूद हैं। चरण सिंह चौहान जी ने राजपूत इतिहास भी पढ़ा है और गुर्जर इतिहास भी पढ़ा है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी विपिन चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जाति को लेकर जिस तरीके से गुर्जर और राजपूत समाज आपस में टकरा रहा है, सबसे पहले सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर मैं बात करूंगा। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर समाज से थे या राजपूत समाज से थे? देखो जी, पहली बात तो यह है कि कई लोग कहते हैं कि महापुरुषों की भाई जाति नहीं होती, महापुरुष तो सबके ही हैं। हो सकता है जिस एंगल से वो कह रहे हो वो बात ठीक हो, लेकिन राम की जाति थी, कृष्ण की जाति थी, मोहम्मद साहब की जाति थी, बुद्ध साहब की जाति थी, महावीर साहब की जाति थी। तो जो जाति है, जिसकी जो जाति है वो तो रहेगी, उसको कैसे मिटाया जाएगा? हमने पूरी दुनिया के लिए काम किया, पूरे समाज के लिए काम किया, वह अलग बात है। और जहाँ तक मीर भोज साहब की बात है, मीर भोज साहब 836 से 888 तक मीर भोज साहब का काल रहा है और उनका ऐसा राज रहा, न वहाँ चोरी है, न जारी है, न व्यभाचारी है। अगर रास्ते में कहीं सोना पड़ा हुआ है तो कोई उसको उठाता भी नहीं था। इस तरह का मतलब उनने राज किया है मीर भोज साहब ने। प्रतिहार वो कहे जाते थे, प्रतिहार गुर्जर। अब ये जो विवाद है, ये विवाद तो इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए लोगों ने। विवाद से क्या है? पहली बात, हम तो चिढ़ते नहीं। अगर कोई नु कहे भाई राजपूत कहे कोई भाई हम मीर भोज साहब के हैं, हमें कोई जलन नहीं होती। पृथ्वीराज साहब को कहें वो भाई हमारे बाप थे पृथ्वीराज चौहान साहब, हमें कोई चिड़न नहीं होती। क्योंकि अगर मेरी बढ़ती हो प्रॉपर्टी, उसके बोलने से भाई मैं तो पृथ्वीराज की संतान हूँ या मीर भोज साहब की संतान हूँ, राजपूत कह रहे, और अगर प्रॉपर्टी बढ़ती हो तो फिर तो दुख होगा। प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती, बल्कि मेरे बाप ने और 10 और लोग कहने लगे भाई हमारा बाप वही है, उससे मेरा क्या बिगड़ रहा? स्वागत है भाई, और भी कहने लगो, सारा देश कहने लगो, हमें क्या तकलीफ है? हमें इससे कोई एलर्जी नहीं है। सारा देश का हो, सारी दुनिया कहने लगो हम पृथ्वीराज के हैं जी, हम मीर भोज साहब के हैं जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आपत्ति करे वो भी गलत। आपत्ति कहीं बात की करे भाई, वो कह रहे भाई मेरा बाप था, अच्छी बात है भाई, तेरा बाप होगा, हमें क्या तकलीफ है इस बात की। लेकिन ये फैक्ट है कि मीर भोज साहब भी गुज्जरी थे, पृथ्वीराज चौहान साहब भी गुज्जरी थे, और राजपूत तो 1192 के बाद में ही आए हैं। राजपूतों का तो कोई राज ही नहीं हुआ, ये तो विदेशी आक्रांताओं से मिलते रहे फिर बाद में जमीन हथियाने के लिए, और मनुष्यता की प्यारी चीज़ें और धर्म की परवाह ना करके इन्हें विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया। तो इन्होंने जो दिया हम उसको उखाड़ना भी नहीं चाहते, रहे दिया होगा जब दिया होगा, अब तो सुधर जाओ। हाँ, लेकिन सेखी मारने से कुछ बड़ा नहीं होता कोई भी। मैं सेखी मारने लगूँ उसका कोई फायदा नहीं होने का।
आमने सामने बैठ जाओ आके और अपनी बात रखो प्यार से, हम अपनी बात रखेंगे प्यार से, पूरा देश सुनो उन बातों को, तब पता लगेगा ना कितने पानी में कौन। ऐसे कहने से वह अपने घरों को दम मार रहा मारो जा। अच्छा, तो आपने अभी एक बात कही कि हमें किसी प्रकार की कोई जलन नहीं है, तो फिर ये जो गुर्जरों के गांव हैं, जो प्रवेश मार्ग हैं, उन पर ये बोर्ड क्यों लगे हुए हैं, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज? ये तो भाई वो मतलब इनके पुरखे थे, तो अपने बड़ों को याद करने के लिए लगाए हुए हैं इन्होंने बोर्ड। नहीं, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है ना, आप भी तो इतिहास पढ़कर बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? आपने अभी जो इतिहास में लिखा हुआ है, आपने बताया कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे। जी। तो फिर बोर्ड लगाने की क्या आवश्यकता है? बोर्ड तो इसलिए लगाना पड़ा कि रल गए, क्योंकि अंग्रेज आए उनसे लड़े, मुगल आए उनसे लड़े, 712 मोहम्मद बिन कासिम आए, पहला क्रांति आया भारत में, और 1192 पृथ्वीराज चौहान साहब भी उधर गए तरावड़ी में। ये कई सौ साल का जो अंतराल है, इसमें सब हमारे बड़े लड़ते रहे। 1300 अलाउद्दीन खिलजी ने अनिलवाड़ा और चित्तौड़ जीत लिया। रानी पद्मिनी के साथ जौहर की भयानक रस्म की घोषणा होगी, और रानी पद्मिनी के साथ 30,000 गुजरियां अपने बच्चों ने गोद में लेकर चिता में कूद गई। आबू पर्वत पे 70,000 गुज्जर एक ही जगह शहीद हो गए, खून का दरिया बहा। अंग्रेज आ गए, बाबर ने बल्कि ये कह दिया कि भाई जहां भी तुम्हें गुज्जर दिखे उसको मार दो, अपनी सेना से कहा, क्योंकि बाबर की आक्रमणकारी सेना के घोड़ों को और पशुओं को गुजरों ने छीन लिया। काबुल और दिल्ली का रास्ता कई बार बंद कर दिया, तो बाबर ने कहा कि जहां भी गुज्जर दिखा उसे मार दो। अंग्रेज आए, उन्होंने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना दिया, अपराधी कानून, जराइम पेशा कानून। उन गुजरों पर पाबंदी लगा दी, सरकार नौकर पाबंदी लगा दी, और गुजरों को जेल में ठोक दिया, गुजरों को मार दिया जहां गुज्जर दिखा। मतलब जब क्रिमिनल एक्ट लग गया और देश आज़ाद होगा 1947 में, क्रिमिनल एक्ट हटा 1952 में, आज़ादी के 5 साल बाद तक भी मतलब क्रिमिनल रहे। 47 के बाद तुरंत हट जाना चाहिए था। और अब मैं अगर वर्तमान की बात करूं, सरकार ने 15 में एक कमीशन बना, ईदाते कमीशन, उसने 18 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसने कहा पूरे देश का गुर्जर विमुक्त में ही आता है, विमुक्त को एसटी वाली सुविधाएं हैं, पूरे देश का गुज्जर ही विमुक्त है, और उसके अलग कॉलेज, अलग हॉस्टल, छात्रवृत्ति, लड़कियों के अलग कॉलेज और रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ, बहुत कुछ है। नौकरियां उधर दक्षिण में तो 11% नौकरी दे रही विमुक्त जाति को, यहाँ कुछ भी नहीं। हम विमुक्त जाति में से हटा दिए इन्होंने। मतलब जो सम्मान था, हमारे बड़ों ने जो बलिदान दे रखा, खून दे रखा देश के लिए, उसके एवज में जो सम्मान मिलना था वो इन्होंने बंद ही कर दिया। कल्याण सिंह ने हटाया था। हमारे वो 4 जिले थे पहले, सहारनपुर, बिजनौर, मुर्दाबाद और मुजफ्फरनगर, 4 जिले आते थे विमुक्त जाति में। और हमारे 10-12 तो लड़के यहाँ होते थे रुड़की IIT में, और 10-12 ही होते थे हमारे MBBS में एडमिशन, और उनको छात्रवृत्ति मिलती थी। कल्याण सिंह ने बंद कर दिए थे और गैर कानूनी ढंग से कर दिए थे। 1959, 61 और 62 3 शासनादेश थे यूपी सरकार के। 59 में विमुक्त में, 61 में हमारा नाम छूट गया, 62 फिर हमारा नाम जोड़ना पड़ा। कल्याण सिंह की सरकार आई, उसने 61 वाली सूची लागू करवा दी, कोई बोल ही नहीं। जो गुज्जर भी बैठे थे विधानसभा में वे भी नहीं बोल रहे, उन्हें बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। तो मुझे इन बातों तो बड़ी दिक्कत आवे कि यार कम से कम अपने हक हकूक की बात तो बोल रहे हैं। जब तेरी डोर काट रहा, तेरी मोटरसाइकिल कोई छीन रहा, तब बोल लो तो कम से कम। चलो मतलब सम्राट मिहिर भोज पृथ्वीराज चौहान पर गुर्जर समाज का हक है, इसलिए ये बोर्ड लगे हुए हैं। जी पक्का हक है, पक्का, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको ना किसी पर कोई प्रमाण है, सारे प्रमाण ही हमारे पास हैं, और किसी पर कुछ नहीं। और उन्होंने झुट्टे इतिहास लिख के कुछ ही लिख लो, तेरी कलम है, तेरी वो है। विदेशी राइटर क्या बोलते हैं उनको पढ़ो ना, जो यहाँ आए बाहर से। उन्होंने तो एक ने भी नहीं लिखा थारे बड़ों के नाम पे, हाँ लिखवाया पिखवाया, पैसे वैसे दे के लिखवाया और वो फिट कर रखा मामला। हाँ यहाँ तो बहुत राइटर आए, हज़ार राइटर आए, उनकी किताबें पढ़ो तब पता लगेगा।
अच्छा, पिछले 2 वर्षों की यदि मैं बात करूं तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर अक्सर ये विवाद हम देखते हैं। तो आपकी उम्र लगभग कितनी है? मेरी हो रही है 60 साल होगी। अच्छा, ये विवाद पहले से ही चला आ रहा है या अभी ये पैदा हुआ है? ये बहुत मतलब धीमी गति से चला तो पहले ही आ रहा, लेकिन गति नहीं थी इसको। अब ये गति पकड़ गया और मुझे लगा आगे और भी गति पकड़ेगा और फिर जाके इसका एंड हो जाएगा। पहले धीमी गति पे था, जब राणा लक्ष्मण साहब ने चिट्ठी लिखी चल रहा था ये, लेकिन राणा लक्ष्मण साहब ने जो चिट्ठी लिखी राजपूतों के नाम, वह चिट्ठी ने फिर दबा दिया और वह चिट्ठी दबाओगी इन्होंने। राणा लक्ष्मण साहब का शोध है और पूरे मतलब ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटियों के जो लेक्चरर हैं, पीएचडी होल्डर हैं इतिहास पे, उनके शोध पत्र हैं, उनको पढ़ लो। लेकिन राणा अली हसन के बारे में तो राजपूत समाज के लोग कहते हैं कि वो तो पाकिस्तानी है। अब एक बात देखो, ये राजपूत और गुर्जर ये तो पाकिस्तान नहीं, भारत का ही एक हिस्सा है, बंटवारा है डोल डिकड़ी वो भाइयों भाइयों की। आईएसआई के एजेंट बताते हैं उन्हें। मुझे बताने लोगों चाहे भाई क्या मुंह पकड़े जा किसी का। राणा लक्ष्मण साहब तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति थे, 6 भाषा जानते थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी। जब कांधला में पढ़ते थे वो यहाँ, तो बणियों के जाकत घटाए दिए उन्होंने, गणित में और सब्जेक्ट में घटाए थे वे। तो बणिए मिलने के लिए आए उनसे यहाँ कांधला कॉलेज में। अगर ऐसा कौन सा गुज्जर का जाकत है भाई जो हमारे जाकतों ने घटा रहा। वो तो होनहार चीज़ थी राणा लक्ष्मण साहब। उनका आईएएस तय या इनसे क्या मतलब, उनका पूरा भारत जानता उनको। हाँ, हम यहाँ कुरुक्षेत्र हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिला था, तो उसमें आए हुए थे राणा लक्ष्मण साहब। उनके सामने कोई बोल ही नहीं पाया। और जबकि वो साइंस के स्टूडेंट थे राणा लक्ष्मण साहब तो, और शाम को हमारे कमरे में जो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे वो हमारे कमरे में आते थे, क्योंकि राणा लक्ष्मण साहब की जो तर्क शक्ति थी वो ऐसी गजब की थी कि वो सामने ही बैठ कर कहते लकड़ी है या हाँ जी तेरे पे लोहा कुआऊंगा, उस पर लोहा का अलवैद आमने सामने बैठ के कुआ दे। उनमें इतनी गजब की तर्क शक्ति थी। आप तो गुर्जर समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास बता रहे हैं, लेकिन जब से ये विवाद छिड़ा है हम सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं राजपूत समाज के जो कुछ नौजवान हैं वो कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि गुर्जरों का क्या इतिहास रहा, गुर्जर तो भैंस चोरी करने का काम करते थे। देखो भाई, जिन जातियों ने अंग्रेज़ों से मिलकर रेजिमेंट ली हों, ब्रिटिश काल में रेजिमेंट बनी, जिन जिन जातियों के नाम पर रेजिमेंट बनी हैं, इससे ये जाहिर होता है कि ये जातियां अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी। और जिन जातियों पे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा 1871 में, उससे ये जाहिर होता था कि अंग्रेज साथ लड़ रहे थे। तो चोर कौन हुआ देश में, गद्दार कौन हुआ और वफादार कौन? वफादार वो लोग हैं जिन पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया गया, और गद्दार वो लोग हैं जिनने ब्रिटिश काल में रेजिमेंट रेवड़ियां ली। आरक्षण था ब्रिटिश काल का रेजिमेंट। तो जो रेजिमेंट लिए बैठे ब्रिटिश काल में वो हमें मतलब उन्हें कहेंगे चोर, हमें तो अंग्रेज दबाव फिर रहे थे। जब भूखा आदमी है और भूख लग रही, पीछे पुलिस है, तो छीन के खाना शुरू कर दिया। वरना अगर चोर उचक्के होते तो आज भी करते ना उस काम को। आज जेलों में कौन लोग हैं? हमारे लोग तो नहीं है जेलों में ना, हमारे लोग कोई चोरी करता। सुधर गए। हाँ, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।